जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है दो कंपनियों में। दो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है, एक है सर्विस सर्विस सेक्टर से कंपनी और एक है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो हाईवेज का काम होता है, जो बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग हाईवे से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो दो सेक्टर की कंपनी है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ही सस्ते पे मिल रही है और बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसका ऑर्डर बुक जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उसका ऑर्डर बुक बहुत बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर बुक है। और जो पहली जो सर्विस सेक्टर की जो कंपनी जो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ CMS इन्फो सिस्टम, इसका इसका ये काम है कि जो आपको अब एटीएम में जाते हो, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, तो एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जो आती है, जो वैन में आते हैं लोग, तो वो CMS वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे अकाउंट मैनेजमेंट जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है और कार्ड मैनेजमेंट और क्या पूरा A to Z। और एटीएम के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी CMS इन्फो सिस्टम में डिसाइड करती है। इसके ऑल ओवर इंडिया में हर एक बैंक से इसका कनेक्शन है और जो बैंक से पैसे ला के एटीएम में डालना, उसके बाद में एटीएम से जब कोई विड्रॉ करता है तो वो जो विड्रॉ का जो होता है इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंट वो जो भी निकालता है उसका इन्फॉर्मेशन पूरा फिर बैंक तक पहुंचाना, वो सब ये हैंडल करता है। इसका देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस है 463 रुपीज़। देखिए अब ये लिस्ट हुआ था 2022 में, लिस्ट हुआ था 2022 में, लिस्ट हुआ था। अब 3 साल हुए, 3 साल में 110% रिटर्न। इतने बेहतरीन भी नहीं है पर उतने बैड भी नहीं है। अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे, ऑल टाइम हाई से करीब करीब 15 से 20% नीचे है ये कंपनी। देखिए 7,500 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 20 है, बहुत ही अच्छा पी रेशियो है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। जब इंडस्ट्री पी 35 का है, इंडस्ट्री पी 35 का है और इसका पी रेशियो 20.66 है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंडर वैल्यूड कंपनी है। देखिए हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए 80 इसी क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, जो 87 से इसका प्रॉफिट हुआ है 93, और इसका रेवेन्यू रेवेन्यू देखिए 590 से हुआ है इसका 593। देखिए मतलब इसके मार्जिन्स भी बढ़े। देखिए इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ बस 3 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ 6 करोड़ रुपीज़ का। मतलब ये अपने क्या जो होता है, जो रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है और जो रेवेन्यू में से इनका ओवरऑल टोटल आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो अच्छा निकाल रही है। देखिए अपने अपने आप के बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रही है। और देखिए ईयरली ईयरली भी देखा जाए कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ऐसा एक भी ईयर में इसका रेवेन्यू कम नहीं हुआ। देखिए 1380 से 1322 पर। देखिए रेवेन्यू कम होने के बाद भी इसका प्रॉफिट बढ़ा, इसका मतलब ये अपने जो भी काम कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें अपने को खुद को ऑप्टिमाइज कर रही है। इसका मेन बिजनेस है जो एटीएम में जो आपको ये पैसे आता है, जो आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो और उसका पूरा जो हैंडल होता है बैक एंड प्रोसेस पूरा CMS इन्फो सिस्टम संभालती है। देखिए ईयर टू ईयर अच्छा प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि एक ईयर में फिर नेक्स्ट ईयर में एकदम से बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर में पूरा लॉस में चले गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू है बहुत। हाँ, अब जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो फेस वैल्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फेस वैल्यू 10 है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, और डेट टू इक्विटी भी 0.09 बहुत कम है कि ठीक है, अब इसको कंसिडर कर सकते हो। और ये करेक्ट बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रही है। अब इसमें अब 2 पार्ट अगर आप इसमें खरीदना चाहो तो 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में खरीदना। कोई भी स्टॉक अगर आप जो लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहो तो पूरा एक साथ बल्क में नहीं खरीदना। अगर आपका बजट 50,000 है, अगर आपका बजट 15,000 है तो पहले 20,000 फिर 20,000 फिर 10,000 ऐसा खरीदना। 50,000 पूरा एक साथ नहीं लगा देना कभी भी किसी भी कंपनी में। ठीक है, और देखिए अब इसका पूरा देख के फंडामेंटल्स यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। देखिए फंडामेंटल्स, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। और अब यहाँ पे देखिए ईयरली प्रॉफिट और ईयरली रेवेन्यू भी देख सकते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली रेवेन्यू भी देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और सेकंड कंपनी अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन ये इसका हाईवे और ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट और मैनेज कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है। मैं इसका ईपीसी का फुल फॉर्म याद नहीं है मुझे। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसका ये पूरा एक अंडरटेक रहती है। कोई भी ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने का पूरा ये एग्जीक्यूट करती है। मतलब इंजीनियरिंग का हो गया, प्रोक्यूरमेंट का हो गया और कंस्ट्रक्शन का पूरा A to Z जो काम होता है किसी भी इंजीनियरिंग का, किसी भी ऑर्डर का या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का या फिर कोई भी प्रोजेक्ट का, ये सब ये पूरा ये अपने हाथ में लेती है। तो अच्छा है कि
कोई भी कंपनी जो पूरा ए टू जेड काम अपने कंपनी के अंडर करती है तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है और अपने काम को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अच्छा एग्जीक्यूट होता है। और देखिए इसका तो बहुत ही कम है यार, पी देखो 7.33, बहुत ही कम, बहुत, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव पी है ये 7.33। और देखिए कंपनी भी बहुत ही कम कंपनी, 7,000 करोड़ की कंपनी है। और इंडस्ट्री पे देखिए 29, ऑलमोस्ट 30 की पी है, और इसका पी रेशियो है 7 पकड़ के चलते हैं, तो इसका मतलब 3 to 4 टाइम्स, अगर ये डबल भी हो गए ना, इस कंपनी डबल भी हो गई और इसका पी डबल भी हो गया ना, तभी भी ये अंडर वैल्यूड कहलाएगी, इतनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू भी 5 है, जो उतना मतलब 10 से कंपेयर करें तो ठीक, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, 10 के उतना तो नहीं है, बट ठीक है, 5 भी नॉट नॉट बैड है, ठीक है। इसका देखिए ये क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है, और ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ भी देखिए बहुत ही ज़्यादा है। और इसका देखिए इसका पी क्या मार्केट मार्केट कैप देखिए, ईयरली रेवेन्यू से कम है इसका मार्केट कैप, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका प्रॉफिट भी देखिए ईयरली ईयरली अच्छा है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस जैसा है। मतलब ये इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, जो ऑर्डर जो भी मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसका ऑर्डर बुक तो बहुत ही ज़्यादा है यार, इसका ऑर्डर बुक इतना ज़्यादा है कि अगर इसको 2 साल तक ऑर्डर नहीं भी मिले, तभी भी इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो आपको दिखाता हूँ, इसका ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है यार, मैंने बहुत से देखा, इसका ऑर्डर बुक तो बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज टोटल ऑर्डर बुक, तो यहाँ तो आपको बस देखिए यहाँ 15 एज ऑफ 30 दिसंबर 2024, मतलब देखिए इसका जितना मार्केट कैप है उससे डबल इसका ऑर्डर बुक है। तो देखिए इसका अभी 2 साल तक इसको तो कोई काम की कमी नहीं है, और कंटिन्यूस इसको ऑर्डर मिलते ही जाते हैं, महीने में 1-2 ऑर्डर तो मिलते ही है इसको। इसका ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके पास काम की कमी नहीं है, और बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव पे, ठीक है। आप उसको चार्ट चार्ट पर लेके जाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ तो आप यहाँ से आपके पूरा फंडामेंटल्स देख सकते हैं, और वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसके सीएमएस अशोका बिल्डकॉन के बारे में ही है। आप एक वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए ईपीसी मैनेजमेंट, रेलवे में भी है इसका, रेलवे में अब देखिए इसमें सेगमेंट, हाँ देखिए ऑर्डर बुक इसका रोड ईपीसी है, बिल्डिंग ईपीसी है, रेलवे का है, पावर का है, बहुत सेक्टर में, बहुत ही मेन सेक्टर, कोर सेक्टर जो होता है उसमें है ये कंपनी। और देखिए इसका ऑर्डर बुक भी इससे कंपनी का मार्केट कैप से डबल ऑर्डर बुक है यार, तो सोचो काम की तो कोई कमी नहीं है इसके पास, जो कंटिन्यूस काम मिल जाएगा, और जैसा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसको वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए देखिए 10 ईयर्स का कॉम्पाउंड सेल्स ग्रोथ 20%, और देखिए 5 ईयर्स का 15, 3 ईयर्स का 25, और अभी तक का 26 है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन तो स्लो ही होता है, टाइम लगता है हाईवे डालने में, कुछ भी काम करने में, तो ठीक है मतलब फ्यूचर में बहुत ही अच्छा दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा है देखिए। और आप CMS का भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसमें इसका भी देखिए, इसका भी 15%, 20%, 14%, मतलब अच्छा ऐसा धड़ाकेदार तो नहीं है, बट लेकिन सेफ है, सेफ एंड सिक्योर। इसका इसके पास काम होता है, दो कंपनी के पास कुछ भी सेक्टर में डाउनफॉल आ जाए, या फिर एकदम ब्लास्ट हो जाए, मतलब ब्लास्ट मतलब बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट वाला ब्लास्ट नहीं, एकदम जो किसी भी कंपनी का एकदम फोकस होता है वैसा इन दोनों में नहीं होता, लेकिन इसमें कंटिन्यूस ऑर्डर मिलता है, ठीक है। देखिए इसका भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसका देखिए CMS का चार्ट देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में बहुत ही तगड़े रेसिस्टेंस पे देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ही रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके ऊपर गया। देखिए फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक दिन रुका, फिर ऊपर गया। देखिए करेक्ट, अच्छा, बहुत बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है 463, अभी भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। देखिए बहुत ही, मैंने दो भी स्टॉक्स ऐसे देखे जो जिसका पोटेंशियल अच्छा, करेक्ट और करेक्ट अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पर है, जो करेक्ट सपोर्ट और सपोर्ट के पास है, जैसा ये इस ब्लू कलर की लाइन, मतलब अब इसका ब्लू कलर की लाइन है 468 रुपीज़, जैसा 468 रुपीज़ के ऊपर गया, अब बहुत अच्छा रैली दिखा सकता है 5 to 10% की। और देखिए अशोका बिल्डकॉन का देखिए, अशोका बिल्डकॉन भी देखिए, अब इस चैट को अच्छे से देखिए, देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लिया है। देखिए हमें इस प्राइस के पास
हमेशा घूम रहा है। घूमने के बाद जैसा यहाँ 252 के ऊपर कुछ देर टिक गया, जैसे 1 आवर कंसिडर करके चल सकते हैं। 250 के ऊपर 1 आवर का अगर टिक गया तो 10 से 15% का रैली दिखा सकता है। और अगर यहाँ से जरा ब्रेकआउट दे दिया तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं और आपको वॉच लिस्ट में रखिए। और आप जो भी स्टॉक खरीदना चाहें उसको पार्ट्स में खरीदीजिएगा। अगर आपका बजट 50,000 रुपीज़ है तो 20,000, 20,000 और 10,000 ऐसा खरीदना है, पूरा ऑल इन नहीं होना है, ठीक है। इन दो कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो इसका ये पूरा एक अंडरटेक लेती है। कोई भी ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने का पूरा ये एग्जीक्यूट करती है। मतलब इंजीनियरिंग का हो गया, प्रोक्यूरमेंट का हो गया और कंस्ट्रक्शन का पूरा ए टू जेड जो काम होता है किसी भी इंजीनियरिंग का, किसी भी ऑर्डर का या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का या फिर कोई भी प्रोजेक्ट का, ये सब ये पूरा ये अपने हाथ में लेती है। तो अच्छा है कि कोई भी कंपनी जो पूरा ए टू जेड काम अपने कंपनी के अंडर करती है तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है और अपने काम को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अच्छा एग्जीक्यूट होता है। और देखिए इसका तो बहुत ही कम है यार पी, देखो 7.33, बहुत ही कम, बहुत, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव पी है ये 7.33। और देखिए कंपनी भी बहुत ही कम कंपनी, 7,000 करोड़ की कंपनी है। और इंडस्ट्री पे देखिए 29, ऑलमोस्ट 30 की पी है और इसका पी रेशियो है 7 पकड़ के चलते हैं। तो इसका मतलब 3 to 4 टाइम्स, अगर ये डबल भी हो गए ना, इस कंपनी डबल भी हो गई और इसका पी डबल भी हो गया ना, तभी भी ये अंडर वैल्यूड कहलाएगी, इतनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू भी 5 है, जो उतना मतलब 10 से कंपेयर करें तो ठीक, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, 10 के उतना तो नहीं है बट ठीक है। 5 भी नॉट नॉट बैड है, ठीक है। इसका देखिए ये क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है और ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ भी देखिए बहुत ही ज़्यादा है। और इसका देखिए इसका पे क्या मार्केट मार्केट कैप देखिए, ईयरली रेवेन्यू से कम है इसका मार्केट कैप, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका प्रॉफिट भी देखिए ईयरली अच्छा है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस जैसा है। मतलब ये इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, जो ऑर्डर जो भी मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसका ऑर्डर बुक तो बहुत ही ज़्यादा है यार। इसका ऑर्डर बुक इतना ज़्यादा है कि अगर इसको 2 साल तक ऑर्डर नहीं भी मिले तभी भी इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो आपको दिखाता हूँ, इसका ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है यार, मैंने बहुत से देखा, इसका ऑर्डर बुक तो बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज टोटल ऑर्डर बुक, तो यहाँ तो आपको बस देखिए यहाँ 15 एज ऑफ 30 दिसंबर 2024, मतलब देखिए इसका जितना मार्केट कैप है उससे डबल इसका ऑर्डर बुक है। तो देखिए इसका अभी 2 साल तक इसको तो कोई काम की कमी नहीं है और कंटिन्यूस इसको ऑर्डर मिलते ही जाते हैं, महीने में 1-2 ऑर्डर तो मिलते ही है इसको। इसका ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके पास काम की कमी नहीं है और बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। बहुत ही अट्रैक्टिव पे, ठीक है। आप उसको चार्ट पर लेके जाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ तो आप यहाँ से आपके पूरा फंडामेंटल्स देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके सीएमएस अशोका बिल्डकॉन के बारे में है, आप एक वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए ईपीसी मैनेजमेंट रेलवे में भी है इसका, रेलवे में अब देखिए इसमें सेगमेंट, हाँ देखिए ऑर्डर बुक इसका रोड ईपीसी है, बिल्डिंग ईपीसी है, रेलवे का है, पावर का है, बहुत सेक्टर में, बहुत ही मेन सेक्टर, कोर सेक्टर जो होता है उसमें है ये कंपनी। और देखिए इसका ऑर्डर बुक भी इससे कंपनी का मार्केट कैप से डबल ऑर्डर बुक है यार। तो सोचो काम की तो कोई कमी नहीं है इसके पास, जो कंटिन्यूस काम मिल जाएगा और जैसा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसको वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए देखिए 10 ईयर्स का कॉम्पाउंड सेल्स ग्रोथ 20%, और देखिए 5 ईयर्स का 15, 3 ईयर्स का 25 और अभी तक का 26 है। मतलब इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन तो स्लो ही होता है, टाइम लगता है हाईवे डालने में, कुछ भी काम करने में, तो ठीक है। मतलब फ्यूचर में बहुत ही अच्छा दिखा, इस प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा है देखिए। और आप CMS का भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसमें इसका भी देखिए, इसका भी 15%, 20%, 14%, मतलब अच्छा ऐसा धड़ाकेदार तो नहीं है बट लेकिन सेफ है, सेफ एंड सिक्योर। इसका इसके पास काम होता है, दो कंपनी के पास कुछ भी सेक्टर में डाउनफॉल आ जाए या फिर एकदम ब्लास्ट हो जाए, मतलब ब्लास्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वाला ब्लास्ट नहीं, एकदम जो किसी भी कंपनी का एकदम फोकस होता है वैसा इन दोनों में नहीं होता, लेकिन इसमें कंटिन्यूस ऑर्डर मिलता है, ठीक है। देखिए इसका भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।
इसका देखिए CMS का चार्ट देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में बहुत ही तगड़े रेसिस्टेंस पे देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ही रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके ऊपर गया। देखिए फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक दिन रुका, फिर ऊपर गया। देखिए करेक्ट, अच्छा, बहुत बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है 463, अभी भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। देखिए बहुत ही, मैंने दो भी स्टॉक्स ऐसे देखे जो जिसका पोटेंशियल अच्छा, करेक्ट और करेक्ट अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पर है, जो करेक्ट सपोर्ट और सपोर्ट के पास है। जैसा ये इस ब्लू कलर की लाइन, मतलब अब इसका ब्लू कलर की लाइन है 468 रुपीज़, जैसा 468 रुपीज़ के ऊपर गया, अब बहुत अच्छा रैली दिखा सकता है 5 to 10% की। और देखिए अशोका बिल्डकॉन का देखिए, अशोका बिल्डकॉन भी देखिए, अब इस चैट को अच्छे से देखिए, देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लिया है। देखिए हमें इस प्राइस के पास हमेशा घूम रहा है, घूमने के बाद जैसा यहाँ 252 के ऊपर कुछ देर टिक गया, जैसे वन आवर कंसिडर करके चल सकते हैं। 250 के ऊपर वन आवर का अगर टिक गया तो 10 से 15% का रैली दिखा सकता है। और अगर यहाँ से जरा ब्रेकआउट दे दिया तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी, आप कंसिडर कर सकते हैं और आपको वॉच लिस्ट में रखिए। और और आप जो भी स्टॉक खरीदना चाहें उसको पार्ट्स में खरीद लीजिएगा। अगर आपका बजट 50,000 रुपीज़ है तो 20,000, 20,000 और 10,000 ऐसा खरीदना है, पूरा ऑल इन नहीं होना है, ठीक है। इन दो कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।